रातों रात योगी ने दिखाया रौद्र रूप तो देवरिया के गुनहगार लगे कांपने। कर डाली सबसे बड़ी कार्रवाई, चला दिया बुलडोजर, मिट्टी में मिला दिया भू माफिया का साम्राज्य, नप गए अधिकारी। अब यूपी का देवरिया हो या बंगाल का मुर्शिदाबाद, हर जगह क्यों होने लगी योगी जिंदाबाद। जैसे ही देवरिया मामले में योगी ले रहे थे ताबड़तोड़ एक्शन, तभी उनके पास पहुंच गया बंगाल का केस। योगी ने फौरन जो किया उसने दिल जीत लिया। देवरिया मामले में एक्शन देखकर बंगाल से योगी के दरबार में पहुंची महिला ऐसी बात बताई कि योगी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछले कई रातों से योगी आदित्यनाथ की आंखों के सामने देवरिया के परिवार का मामला घूम रहा है। वो कई रातों से सो नहीं पाए। कानून का राज होते हुए भी एक साथ 5 लोगों की जान लेने की हिम्मत जिसने दिखाई, उस पर योगी को गुस्सा आ गया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया कि इतिहास का सबसे बड़ा एक्शन लेंगे वो। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले अल्टीमेटम दिया कि दोषी कोई भी हो, सबके ऊपर एक तरह की कार्रवाई होगी। देवरिया जिला प्रशासन की रिपोर्ट में देवरिया की तहसील के फतेहपुर में हुई घटना के पीछे कर्मचारी और अधिकारियों की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। योगी आदित्यनाथ के टेबल तक जो रिपोर्ट पहुंचाई गई उसमें बताया गया कि ग्राम समाज की जमीन पर यादवों के अवैध कब्जे की शिकायत एक बार नहीं बल्कि कई बार भेजी गई। यहां तक कि आईजीआरएस पर शिकायतें भेजी गई। ये सारी शिकायतें ऑनलाइन पुलिस विभाग और राजस्व विभाग को भेजी गई थी, लेकिन दोनों विभागों के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर समय से इसको निपटा दिया गया होता तो आज देवरिया में 5 लोग बच जाते। जैसे ही रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ के टेबल पर पहुंची, फौरन उस पर एक्शन चालू हो गया। योगी के आदेश पर एसडीएम, सीओ, 2 तहसीलदार, 3 लेखपाल, हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल, 2 हल्का प्रभारी और थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। इधर खुद मुख्यमंत्री सत्यप्रकाश दुबे के 8 साल के घायल बेटे से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे। अभी तक इस मामले में कुल 77 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पहले मुकदमे के तहत सत्यप्रकाश दुबे की बड़ी बेटी शोभिता द्विवेदी की ओर से 27 नामजद और 50 अज्ञात सहित 77 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत मामला दर्ज किया गया। योगी आदित्यनाथ ने अभी तक कुल 14 अधिकारियों और कर्मचारियों को सीधा दोषी पाया है और सख्त हिदायत दे दी गई है कि जो भी नुकसान हुआ वो इन अधिकारियों और कर्मचारियों से वसूला जाएगा। योगी आदित्यनाथ इस बात से बेहद खफा हैं कि सत्यप्रकाश दुबे ने 4 साल में करीब 17 बार अधिकारियों की चौखट से लेकर आईजीआरएस तक शिकायत पहुंचाई। जांच भी हुई, लेकिन एसडीएम और सीओ से लेकर तहसीलदार तक सिर्फ खाना पूर्ति करते रहे। इसमें वो अफसर भी शामिल है जो मौजूदा वक्त में वहां तैनात नहीं है, लेकिन अपनी तैनाती के वक्त उन्होंने भी इस मामले में कार्रवाई नहीं की। जांच में सामने आया कि अगर पुलिस और राजस्व के अधिकारी सत्यप्रकाश दुबे की शिकायतों पर एक्शन लेते तो इस घटना को रोका जा सकता था, लेकिन पैमाइश से लेकर अवैध कब्जों तक अफसरों ने कोई एक्शन नहीं लिया। मौजूदा एसडीएम योगेश कुमार गौड़ की लापरवाही भी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक जब आईजीआरएस पर शिकायत हुई तो उसके बाद जांच ठीक से नहीं की गई, उल्टा क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। सीओ रुद्रपुर जिलाजीत को भी सस्पेंड कर दिया गया। इन्होंने पहले से पेंडिंग पड़े आईजीआरएस की शिकायतों को गंभीरता से जानबूझकर निपटाया नहीं। इस मामले में सत्यप्रकाश और उनके परिवार की जान के खतरे की शिकायत पर हल्का दारोगा और सिपाही ने भी रिपोर्ट दे दी कि किसी तरह की जान का कोई खतरा नहीं है। ये सब बहाने बना रहे हैं, जिससे सत्यप्रकाश की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और विवाद बढ़ता चला गया। अंत में सत्यप्रकाश को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बीच कुछ लोग बंगाल से आज उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंच गए। उनके जनता दरबार में ये लोग एक फरियाद लेकर पहुंचे थे। ये लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनता दरबार में पहुंचकर उनसे मिले और जब अपना दर्द बताना शुरू किया तो सबकी आंखें भर आई। बंगाली लोगों ने कहा कि वो दबंगों से परेशान है। उन्होंने सीएम से यह भी कहा कि हिंदुओं की रक्षा तो आप ही कर सकते हैं। इन बंगाली हिंदुओं की जमीन पर कुछ दबंग मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। इन्होंने जैसे ही योगी आदित्यनाथ को अपनी पीड़ा बताई, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तो अलग हैं, वहां तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस पर पीड़ित परिवार हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि वो बड़ी उम्मीद से उनके पास आया है और गुजारिश करने लगा कि हिंदुओं की रक्षा आप ही कर सकते हैं। चाहे पीएम मोदी तक बात पहुंचाना हो या खुद आपको एक्शन लेना हो, आप कुछ करिए। बंगाली हिंदुओं ने सीएम योगी से शिकायत कर बताया कि उनकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, उन्हें धमकियां दी जाती है, वो बहुत परेशान हो चुके हैं। इस बात पर सीएम योगी ने भरोसा दिया है कि मुख्यमंत्री तो कोई और है, लेकिन फिर भी उनसे जितना बन पड़ेगा वो उन लोगों की मदद करेंगे। खैर, आपको क्या लगता है, देवरिया से लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तक योगी आदित्यनाथ कितना कामयाब हो पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।